आदाब, मैं हूं डॉक्टर वखारुन्निसा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। NEP 2020 21वीं सदी की इल्मी दस्तावेज़, मरकज़ी वज़ीर तालीम का इजहार ख़याल। NCTE ने तदरीसी शिनाख्त को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का किया आगाज़। श्रुति शर्मा ने UPSC सिविल सर्विसेज 2021 में किया टॉप। और अब खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 21वीं सदी की इल्मी दस्तावेज़ है। मरकज़ी वज़ीर ने महाराष्ट्र के शहर पुणे में सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस कौमी तालीमी पॉलिसी को लागू करने से मुताल्लिक़ थी। इस मौके पर खिताब करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का मकसद फ़र्द की हमजहत तरक्की को फ़रोग़ देना है और तालीम को हर एक के लिए काबिल रसाई बनाना है। उन्होंने कहा, तलबा आलमी शहरी बनने और NEP 2020 के मुताबिक आलमी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करें। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है ताकि आला तालीमी इदारों और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टीचर एजुकेशन प्रोग्रामों की शिनाख्त के पूरे अमल को हमवार किया जा सके। हाल ही में शुरू किए गए 4 साला इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की दरख्वास्तों पर इस पोर्टल पर कार्रवाई की जाएगी। इस पोर्टल से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के कामकाज में एक मिसाली तब्दीली की उम्मीद की जा रही है। इसका मकसद एक खुदकार मजबूत फ्रेमवर्क फराहम करना है जिससे जवाबदही और शफाफियत में आसानी हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 का फ़ाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया रिहायशी कोचिंग एकेडमी की श्रुति शर्मा ने मुल्क भर में पहली पोजीशन हासिल किया, जबकि अंकिता अग्रवाल को दूसरा और गामिनी संगला को तीसरा मुकाम मिला। श्रुति ने सेंट स्टेफन कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। जामिया मिलिया इस्लामिया रिहायशी कोचिंग एकेडमी से UPSC सिविल सर्विसेज इम्तिहान की तैयारी की। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नतीजा देख सकते हैं। रिहायशी कोचिंग एकेडमी जामिया मिलिया इस्लामिया ने अक़लियतों, SC, ST और ख़वातीन उम्मीदवारों से सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022-23 की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। यहाँ हॉस्टल की सहूलत भी मुफ्त दस्तयाब है। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2022 है। जामिया 2 जुलाई 2022 को उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए 10 मराकज़ पर एंट्रेंस टेस्ट मुनक़्क़िद करेगी। दीगर तफसीलात के लिए जामिया की वेबसाइट मुलाहिज़ा करें। ओडिशा के गंजम ज़िले में बरहमपुर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI के तलबा ने एक शमसी दरख्त तैयार किया और इसे अपने कैंपस में नस्ब किया है। ये कम जगह लेता है और इसे इमारत के करीब कहीं भी नस्ब किया जा सकता है। धात से बने इस ढांचे को दरख्त की तरह डिज़ाइन किया गया है और इस धात की शाखों से जुड़े सोलार पैनल सूरज की रोशनी को तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़िम्मेदारान के मुताबिक 2 किलोवाट सिस्टम का ट्रायल रन हाल ही में शुरू हुआ है। ITI बरहमपुर के प्रिंसिपल रजत पानीगिरी ने कहा है कि दरख्त को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर सोलार पैनल पर सूरज की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। दरख्त में 12 सोलार पैनल्स हैं जिनकी ऊंचाई 12 फुट है। इसकी तैयारी में तकरीबन 2 लाख रुपये खर्च हुए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये लचकदार है और सूरज का सामना करने के लिए घूमता है और ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई पैदा करता है। प्रोफेसर पानीग्राही ने दावा किया है कि अगरचे शमसी दरख्त का तस्वुर नया नहीं था, लेकिन ITI बरहमपुर ने इसे रियासत में पहली बार तैयार किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के मुहक़्क़ीन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जंगली जानवरों को गैर क़ानूनी शिकार से बचाने के लिए कंबाइंड सिक्योरिटी गेम पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन के नाम से एक नया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम तैयार किया है। IIT मद्रास के मुहक़्क़ीन के मुताबिक जंगलात के रेंजर्स और ड्रोन का मुश्तरका और मरबूत इस्तेमाल जंगली जानवरों को गैर क़ानूनी शिकार से बचाने का एक अच्छा तरीक़ा है। एल्गोरिथम वसाइल की तकसीम को संभाल कर और दस्तियाब वसाइल की निशानदही के बाद गश्त की हिकमत अमली को वज़ा करता है। इस काम के लिए एल्गोरिदम महफूज इलाक़े में जानवरों की आबादी के डेटा को इस्तेमाल करता है और ये फ़र्ज़ करता है कि शिकार करने वाले मुख्तलिफ मकामात पर की जाने वाली गश्तें आगाह हैं। प्रोफेसर बलरामन रविंद्रन
مائنڈ ٹری فیکلٹی فیلو اور شعبہ کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ کے پروفیسر، IIT مدراس سینٹر فار ڈیٹا سائنس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سربراہ اور رابرٹ بش نے پروفیسر ملن تھمبے کے ریسرچ گروپ کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یہ تحقیق ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ میں انجام دی گئی۔ اس تحقیق کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے رویندرن نے کہا کہ یہ کام جنگلی جانوروں کے غیر قانونی شکار، غیر قانونی درختوں کی کٹائی اور غیر قانونی ماہی گیری جیسے سرگرمیوں کو روکنے کے لیے گرین سیکیورٹی ڈومینز میں اسٹریٹجک وسائل کی تقسیم اور گشت کرنے کی ضرورت سے حوصلہ افزائی کی گئی تھی۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ناگپور نے سال 2022 کے لیے باوقار مسابقتی کامیابی کا جائزہ CSR ٹاپ انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ IIM ناگپور کو یہ اعزاز مسلسل دوسری مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ حالات حاضرہ اور کیریئر پبلیکیشن تعلیمی اداروں کو اعلیٰ اور پیشہ ورانہ تعلیم میں بہترین کارکردگی کے اعتراف کے طور پر اس ایوارڈ سے نوازتا ہے۔ IIM ناگپور کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بھیماریا میٹری نے کہا، مسلسل دوسری سال ایوارڈ حاصل کرنا اس ادارے کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ انتظامی تعلیم میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ صرف سرشار کوششیں اور ٹیم ورک ہی آپ کو اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ یہ ایوارڈ IIM ناگپور کے فیکلٹی ممبران، عملے کے اراکین اور سابق طلباء کی محنت کا اعتراف ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ NEP 2020 21ویں صدی کی علمی دستاویز، مرکزی وزیر تعلیم کا اظہار خیال۔ NCTE نے تدریسی شناخت کو آسان بنانے کے لیے آن لائن پورٹل کا کیا آغاز۔ شروتی شرما نے UPSC سول سروسز 2021 میں کیا ٹاپ۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی تعلیمی خبریں۔ تازہ ترین تعلیمی صورتحال کے لیے دیکھتے رہیے اردو یونیورسٹی کا تعلیمی خبرنامہ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔